हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग क्वेश्चन के फर्दर क्वेश्चन समझेंगे, जिससे हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन का कंसेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन आपके सामने है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹6 लाख, स्टॉक ₹1 लाख एंड मशीन ₹3 लाख। ठीक है, तो हमने इसे अकाउंटिंग क्वेश्चन करना है। यहाँ सामने आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैं इसमें करूंगा। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। हमारे पास जो कैश है वो 6 लाख का है, स्टॉक 1 लाख और मशीन 3 लाख। तो ये हमारे पास आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन आ गया। कैश ₹6 लाख प्लस स्टॉक ₹1 लाख एंड प्लस मशीन ₹3 लाख। आपको दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपके कैपिटल के बराबर, दैट इज 10 लाख। ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन यू हैव टू मार्क ऑन द स्केल। जैसे आप स्केल से इसको लाइन की कंप्लीट कर देंगे ताकि इसमें हमें डिफरेंशिएशन का पता लगता रहे। ये मैंने यहाँ पर स्केल से लाइन खींच दी है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। और इसको कंप्लीट होने के बाद हम इसके टोटल को ब्रॉ डाउन करेंगे। 6 लाख ऑफ कैश प्लस 1 लाख ऑफ स्टॉक प्लस 3 लाख ऑफ मशीन इक्वल्स टू 10 लाख ऑफ कैपिटल। नाउ कम टू द सेकेंड ट्रांजेक्शन, नंबर 2। sold 1/4 of above goods at a profit of 25%। अब जो गुड्स है आपके सामने ये 1 लाख का, इसका 1/4 बेच रहे हैं। इसका बेटा मैं वर्किंग नोट आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। अभी आपको यहाँ पर ये शीट पे आप देखेंगे जो 1/4 गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स की वैल्यू इस समय यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। कितनी थी मैंने बताई थी आपको, 1 लाख की। उसका 1/4 पार्ट बेचे तो 1/4 1/4 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1/4 से, तो यह जाएगा आपका 25,000 आप इसके सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, सोल्ड 1/4 ऑफ गुड्स। 1/4 की वैल्यू हमने निकाली जो सोल्ड कर रहे हैं। इसको हम स्टॉक से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम बेच रहे हैं तो हमारा स्टॉक कम माइनस हो जाएगा। से 25,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर। और लेकिन बेच रहे हैं 25% प्रॉफिट में। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू निकालेंगे। ये मैं प्रॉफिट इक्वल्स टू जो सामान हमने बेचा है 25,000 का, इस पे प्रॉफिट कमा रहे हैं हम 25/100, ठीक है। क्लियर बच्चों, 25 4 जा 100, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से 24 हो गया, 1 कैरी 4 पे जा 8 एंड 4 5 जा 20, 6250 तो प्रॉफिट। अब हम जब सामान बेचा तो हमारे पास जो कैश आएगा टोटल वो कितना आ जाएगा बेटा, जो गुड्स बेचना बेचा 25,000, उस पर हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो अब हमारे पास जो कैश आ जाएगा 250, ठीक है। 5 और 6 11, 31,250, ठीक है। सामान हमारा सोल्ड हुआ 25,000 का, पैसे हमारे पास 31,250 आएंगे। तो हम कैश प्लस कर देंगे, यहाँ पर आप कैश देखेंगे 31,250, ठीक है। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वैल्यू मैंने आपको अभी दिखाई दी है 6250, ये आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 6250 50 और 6, ठीक है। अब इसको हम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसके टोटल ब्रॉ डाउन कर लेते हैं। 6,31,250 प्लस 75,000 ऑफ स्टॉक प्लस 3 लाख ऑफ मशीन इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका कैपिटल ऐड हो जाएगा 0.26001, 10,06,250। ओके, नाउ नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन पर आते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन आपका है, डिपॉजिट कैश ₹2 लाख इनटू बैंक। कैश जमा कर रहे हैं 2 लाख बैंक में, तो बैंक आपका एसेट्स एंटर कर जाएगा। यहाँ पर ये देखिए मैंने बैंक एंटर कर दिया। अब कैश जमा कर रहे हैं तो कैश माइनस होगा आपका 2 लाख,
ठीक है, और बैंक यहाँ पर एंटर कर जाएगा 2 लाख रुपीज़ से, ठीक है, सिंपल, ठीक है, आपने कर दिया। अब आपको उसको अंडरलाइन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप इस तरीके से। अब इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, तो जाएगा 4,31,250 प्लस 75,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख ऑफ बैंक इक्वल्स टू 10,06,250, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या लिखा है बेटा, फोर्थ देखो, फोर्थ ट्रांजेक्शन रिसीव्ड कमीशन ₹20,000 इन एडवांस। आपको एडवांस कमीशन रिसीव हो रहा है, तो पैसे तो आएंगे जब कमीशन रिसीव करेंगे। सबसे पहले फोर्थ ट्रांजेक्शन में आप 20,000 कैश ही रिसीव कर लेते हैं, सबसे पहले पैसे आ गए। अब बच्चों यहाँ पर एडवांस कमीशन मिल रहा है, तो एडवांस कमीशन आपकी लायबिलिटी होता है, तो यहाँ पर मैंने दिया एडवांस कमीशन इन लायबिलिटी साइड, और ये 20,000 से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 12 इफेक्ट हो गया। अब इसको लाइन हम यहाँ पर करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इसका टोटल देख लेते हैं, 4,51,250 प्लस 75,000 ऑफ कैश स्टॉक, 3 लाख ऑफ मशीन एंड 2 लाख ऑफ बैंक equals to 20,000 of advance commission along with 10,06,250 of capital, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम फिफ्थ ट्रांजेक्शन पाते हैं, नेक्स्ट वन। फिफ्थ ट्रांजेक्शन आपके पास है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन ₹2,000। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं मशीन पर 2,000, तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बच्चों मशीन पर, ये मशीन आपकी ये रही, ठीक है, 3 लाख की मशीन है, तो क्या होता है, एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी, मींस मशीन डिक्रीज होती है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी भी फिक्स एसेट पर, तो उस फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो मशीन की वैल्यू जो है 2,000 से डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर मैं 2,000 को माइनस कर दूंगा, ठीक है, और सेम अमाउंट से आपको मालूम है आपका कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम ये फिफ्थ कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम टोटल इसके ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, 4,51,250 प्लस 75,000 प्लस 0,008,9 2,90,000 रह गया मशीन आपका, 2 लाख ऑफ बैंक इक्वल्स टू 20,000 ऑफ एडवांस कमीशन, और आपका यहाँ पर जाएगा 0,52,400 10,04,250 इज द कैपिटल। नाउ नंबर 6th ट्रांजेक्शन। 6th ट्रांजेक्शन बच्चों आपको यहाँ पर दिखा दूंगा मैं, यहाँ पर ये रहा, अब दिख रहा होगा आपको 6th ट्रांजेक्शन, ये दिस इज द 6th ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर 6 इज वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹1,000। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चों, वेजेस आपने नहीं दी, ठीक है, तो वेजेस आपने नहीं दी तो मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो लायबिलिटी हम यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर वेजेस आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूँ, वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,000 से आपने ये लायबिलिटी इंक्रीज कर दी, और जैसे ही आपकी 1,000 से लायबिलिटी यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है 1,000 ये इंक्रीज करेंगे, तो आपकी कैपिटल भी रिड्यूस जाएगी, ठीक है, 1,000 से कैपिटल रिड्यूस जाएगी, क्योंकि आपने लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपकी कैपिटल भी रिड्यूस जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब टोटल ये ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, 4,51,250 प्लस 75,000 प्लस 2,98,000 प्लस 2 लाख ऑफ बैंक बैलेंस इक्वल्स टू 20,000 ऑफ एडवांस कमीशन प्लस 1,000 ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस, और आपका अभी ये कैपिटल रिड्यूस कितना जाएगा 0,53,0,0 एंड 0 10,03,250। नाउ कम टू द 7th ट्रांजेक्शन। 7th ट्रांजेक्शन आपके सामने ये रहा, ये यहाँ पर, दैट इज सैलरी पेड ₹60,000 फॉर 15 मंथ्स। अब बच्चे यहाँ पर 60,000 सैलरी तो पे कर दी, मीन्स कैश आपका 60,000 चला गया है, तो सिंपल पहले हम कैश ही रिड्यूस कर देते हैं 60,000 ये। अब हमें ध्यान रखना है बच्चों कि एक अकाउंटिंग पीरियड में 12 मंथ्स होते हैं, तो जो कैपिटल से आपका सैलरी या एक्सपेंस रिड्यूस होगा
वो 12 मंथ्स का होगा, मीन्स एक ही अकाउंटिंग पीरियड का होगा। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पर 60,000 से पहले हम 1 मंथ का निकालें तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4,000। ये आपकी पर मंथ की सैलरी होगी, ठीक है। तो 12 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर बच्चों, तो ये जगह 12 4 जा 40। तो ये अमाउंट जो है आपका 1 ईयर का, मीन्स अकाउंटिंग पीरियड की सैलरी है। तो ये अमाउंट आपका कैपिटल से माइनस हो जाएगा 48,000, ठीक है। 48,000 हमने माइनस करना है। और आपने सैलरी पे कितनी करी बच्चों, देखिए यहाँ पर 60,000 और कैपिटल से आप 48,000 माइनस कर रहे हैं। तो जो आपका 12,000 है वो आपका एडवांस सैलरी है, तो वो आपके एसेट्स में आ जाएगा। उसे कहते हैं प्रीपेड, दिख रहा होगा आपको, प्रीपेड सैलरी लिख दिया मैंने यहाँ पर, दैट इज 12,000। ये आपका इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई और इसको हम ऐड करेंगे। देखो 0005 सॉरी 2 1 3,91,250 हो जाएगा ये, प्लस 75,000 प्लस 2,98,000 प्लस 2 लाख और ये आ जाएगा आपका 12,000 आपका प्रीपेड और 20,000 ऑफ एडवांस कमीशन प्लस 1,000 ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस, अब हम माइनस करेंगे आप इसको 052 ठीक है, ये जगह 9,55,250 दिख रहा है बच्चों आपको। चलो अब हम आते हैं 8th ट्रांजेक्शन पे। 8th ट्रांजेक्शन आ गई आपकी। अब 8th ट्रांजेक्शन क्या करा है वो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। 20,000 का जो गुड्स है उसको बेच रहे हैं, तो आप पहले 20,000 अपना स्टॉक जो है माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया मैंने, देखो अब कह रहा है कि एट ₹19,500 इन कैश। पैसे कितने आ रहे हैं आपके पास, 19,500। तो मैं कैश रिसीव कर लूंगा 19,500 प्लस कैश कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर आपने जो सामान स्टॉक बेचा है उसकी वैल्यू कितनी है, 20,000। बेच कितने में रहे हैं आप, 19,500 में। तो आपको नुकसान हो रहा है, उस लॉस से आप 500 से कैपिटल अपनी रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट होगी ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये हमने कर दिया ट्रांजेक्शन बच्चों। देखो कि हमने 20,000 का स्टॉक माइनस कर दिया और जो पैसा हमारे पास आया 19,500 को कैश में प्लस कर देंगे, और जो लॉस हुआ आपको, क्योंकि आपने 20,000 में से 20,000 सामान बेचा और 19,500 आपके पास पैसे आए हैं, ठीक है। तो इसमें से 500 आपने लॉस कैपिटल में से माइनस कर दिया है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रांजेक्शन को, 0,5,7,0,1 एंड 4,10,000 और 750 आपका कैश हो गया। फिर आपके पास जो बचा 55,000 ऑफ स्टॉक प्लस 2,98,000 ऑफ मशीन प्लस 2 लाख ऑफ बैंक प्लस प्रीपेड 12,000 इक्वल्स टू 20,000 ऑफ एडवांस कमीशन प्लस 1,000 ऑफ वेजेस प्लस यहाँ पर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी आपकी 0,5,4,5 और 9। अब आप देखेंगे इसका टोटल चेक कर लेंगे बच्चों कि आपका एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है। तो मैं टोटल आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ 9,75,750 ये आपका एसेट साइड का टोटल है, और यही टोटल आपका लायबिलिटी और कैपिटल का भी है। ओके बच्चों।